हेलो मेरे साथी कॉकरोचों, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने एजेंडास पर एक्शन लेना शुरू करे। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आज हम एक नेशनल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ ऑफ अ कॉकरोच, यानी कॉकरोच की जिंदगी। ये हर उस कॉकरोच के लिए है जो सरकार की नाकामियों और इग्नोरेंस से परेशान है और या तो वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते या फिर सही कानों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते और इसकी वजह से वो इग्नोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि कंप्लेन करके आखिर क्या ही होगा, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों ने आंखें जानबूझकर बंद कर रखी हैं। लाइफ ऑफ अ कॉकरोच कैंपेन ऐसे लीडर्स को एक्शन लेने पे प्रेशराइज करेगा। उन्हें दिखाएगा कि जिन कॉकरोचेस को, जिस इंडियन यूथ को ये दिन रात एंटी नेशनल कहते हैं, वो इस नेशन के किन हालातों में जीते हैं। तो हमारा प्लान सिंपल है, सारे कॉकरोचेस अपने आसपास की किसी भी गवर्नेंस सिस्टम की प्रॉब्लम की फोटो या वीडियो निकालें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तानाशाहों की सबसे बड़ी पहचानों में से एक पहचान ये होती है कि वो बेहद डरपोक होते हैं। देखने में बताया जाता है कि वो एक तरह के महामानव हैं, इंसान से ऊपर हैं। वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, वो मामूली इंसान जैसे नहीं है, लेकिन भीतर से आप देखें तो बड़े ही डरपोक होते हैं। आप ये देखिए कि जो कॉकरोच पार्टी है, जी हाँ, एक छोटी सी पार्टी, बिल्कुल चूजे जितनी पार्टी, अभी तो मुर्गा या मुर्गी भी नहीं बनी, चूजे जितनी पार्टी, उससे इतने हिल गए हैं सत्ता के खंबे कि अदालतों से लेकर और एक्टिविस्ट तक हर जगह से उनको डराने धमकाने की और उनके सामने एक दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से ये जो एक डिजिटल मूवमेंट है छोटा सा, जो एक व्यंग से, सैटायर से उभरा है, वो कहीं भी कोई ऐसी असली शक्ल ना ले ले जो कि एक तानाशाही के लिए एक तरह की चुनौती या चैलेंज के तौर पर उभर जाए। जी हाँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर रही हूँ। अदालत में आप जानते हैं कि वो उनका मुकदमा गया हुआ है, जहाँ ट्विटर पर उनका एक बड़ा ट्विटर अकाउंट था, इस पर कई लाख फॉलोअर्स थे। उसको सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का दावा देते हुए उस अकाउंट को बंद करा दिया और अब वो मामला अदालत में है। अदालत ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इस बात पर एक ही सेकंड में आती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक आपको मालूम है लद्दाख के जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया था कॉकरोच पार्टी के लिए और उसके बाद, इस सपोर्ट के बाद, जो लद्दाख के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनसे उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जिस तरह का ट्वीट सक्सेना साहब ने किया, उससे ये पता चला कि वांगचुक को बाकायदा चेताया गया है, चेतावनी दी गई है कि आप अपना ये सपोर्ट वापस लें वरना देखा जाएगा। इस तरह का एक ट्वीट का पूरा टोन जो है पता चलता है। वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन अभी जो नया स्टेटमेंट आया है सोनम वांगचुक का, वो हैरान कर देने वाला है। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मैंने अपना सपोर्ट जाहिर किया और मेरी मुलाकात हुई एलजी साहब से, बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से मुलाकात हुई, दोनों के बीच बड़ी गर्मजोशी की बातें हुई और सियासत के अलावा भी बातें हुई, लेकिन उसमें कोई भी चेतावनी या धमकी जैसी बात नहीं थी और पूरे तरीके से झूठ बोला गया है एलजी के जरिए। और उन्होंने ये मीडिया को ये वीडियो क्लिप जारी की है और कहा है इसका इस्तेमाल करें और लोगों तक पहुंचाएं। आइए सुन लेते हैं। उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए, बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए।
तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वीके सक्सेना पर वांगचुक के ज़रिए। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि सरसरी तौर पर कॉकरोच पार्टी के बारे में जब बातचीत हुई तो एलजी साहब ये कहने लगे कि इस पार्टी के, आपको पता है, समर्थक और फॉलोअर्स भारत से ज़्यादा भारत के बाहर हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने मन में ये सोचा कि इसी तरह की विदेशी ताकतों से फलते फूलते लोगों का जो एक आरोप है वो वांगचुक साहब पर भी लगाया गया था, जिसके तहत उनको कई महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उनको जेल में सड़ा दिया गया। उसके बाद वहाँ से भी उनकी कई चिट्ठियाँ आई, जैसे तैसे किसी तरह उन्हें ज़मानत मिली। तो वो कहने लगे, मैं अपने मन में हंसने लगा कि इसी तरह के हूबहू आरोप लगाकर तो मुझको भी फंसाया गया। ये वांगचुक साहब कह रहे हैं अपने वीडियो स्टेटमेंट में, लेकिन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बात को मैंने सोचा कि इस तरह की कहानियाँ तो बनती रहती हैं और मुझे एनएसए लगाकर जेल भेजा गया। मैंने इस पर रिएक्ट करना मुनासिब नहीं समझा, जब तक कि मैंने देखा कि टीवी चैनल इसको एक धमकी, चेतावनी की तरह देख रहे हैं कि हाँ, एलजी साहब की बात पर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सपोर्ट के बारे में कॉकरोच जनता पार्टी को दोबारा सोचूंगा। आपको याद है कि इससे पहले वांगचुक ये कह चुके हैं कि वो एक तरह के ऑनरेरी मेंबर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, यानी एक तरह की उपाधि उनको मिली है, एक ऑनरेरी मेंबर हैं वो, यानी कि एक्टिव मेंबर नहीं है, ऑनरेरी है, एक तरह की उपाधि के तौर पर वो देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वांगचुक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से उनको पहले धमकाया, यानी धमकाया नहीं गया, कॉर्डियल बातचीत हुई, लेकिन पब्लिक में इसको दिखाया गया कि उनको धमकाया गया है। तो वो एलजी साहब का पहले उनको धमकाए जाने का ट्वीट, यानी पहले झूठ और फिर धमकाए जाने का ट्वीट, और उसको पर्दाफाश करते हुए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। सीधे तौर पे ये वीडियो बताता है कि सरकार और पूरा जो सरकारी अमला है वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख रहा है। तो इससे पहले वो ये बयान दे चुके थे। वांगचुक कह रहे हैं कि आई एम ए ह्यूज एडमायरर ऑफ कॉकरोच पार्टी एंड आई रिमेन द सेम। मैं समर्थक रहूँ, काफ़ी बड़ा समर्थक हूँ और मैं इसी तरह से समर्थक बना रहूँगा। और मैंने जो भी कहा कि मैं एक ऑनरेरी कॉकरोच हूँ, मैं इसे सपोर्ट करूंगा और हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, तो वांगचुक सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई और मुझे लगा कि ये ट्वीट जो किया गया है एलजी साहब के ज़रिए, वो शायद दिल्ली में बैठे हुए जो बॉसेस हैं एलजी के, उनको खुश करने के लिए उन्होंने किया कि आइए मैंने मुलाकात करके उनका कान मरोड़ा है या उनकी बाह मरोड़ी है वांगचुक की, और वो अपनी बात पर पीछे चले जाएंगे। वो इसको नज़रअंदाज करना चाहते थे, लेकिन इसको बड़े तरीके से पेश किया जा रहा है टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए। तो साफ तौर पर यहाँ पता चलता है कि किस तरह से एक छोटी सी पिद्दी सी, मैंने कहा चूज़े जैसी पार्टी, जो एक तरह से मैं कहूँगी मेरी नज़र में वो सिर्फ युवाओं का जो गुस्सा है, उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि है इस सरकार से, उसका सिर्फ एक इजहार है, उसका सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन से भी इतना डर रही है ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। अब देखिए क्या कहा उन्होंने, जो एलजी हैं उन्होंने क्या कहा, ये बात भी सुन लेते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो आज़ादी दी गई है, यानी डेमोक्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, उसको एक लाइसेंस के तौर पे नहीं लेना चाहिए, झूठ फैलाने के तौर पर, या फिर एक तरह से रेबल राउजिंग, यानी एक तरह से तख्ता पलट करना या सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना, इस तरह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी इस बात को कंपेयर किया कि लद्दाख की सिचुएशन को मणिपुर से कंपेयर करना ये गलत था। वांगचुक के लिए कह रहे हैं कि ये गलत था, ये एरर ऑफ जजमेंट था कि मैंने गलत किया, मुझसे भूल हो गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस बारे में निश्चिंत नहीं थे, उन्हें कोई इस बारे में ख़बर नहीं थी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका आखिर ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ ये पैदा हुई पार्टी। और अब इस बारे में वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे और ढंग से अपनी रिसर्च देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी इस बात की। वांगचुक कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक तरफ सरकारी, मैं कहती हूँ कि पक्ष, आप देखिए किस तरह से बाह मरोड़ने की, कान मरोड़ने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ कि कॉकरोच जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने उसको शुरू किया या आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो उनके दोस्त कहलाए जा सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। इसके अलावा अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि क्यों आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी रिलीफ, कोई भी राहत देने से
इनकार कर दिया और कहा है कि फार रीचिंग और वाइडर इश्यूज़ हैं, यानी कि बहुत दूर तक ये बात फैल सकती है और इसका काफ़ी बड़ा व्यापक असर हो सकता है, इसलिए राहत नहीं दे रहे हैं। कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी है कॉकरोच जनता पार्टी को। अब जो है अभिजीत दीपकी, उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक ही मुझे कम से कम ऑर्डर तो वो दिया जाए जिन आईटी रूल्स के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत, जिसमें इसको ब्लॉक किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, मुझे कम से कम दस्तावेज़ प्रोवाइड किया जाए। तो इसके बारे में कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है रिव्यू कमेटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, कि इस केस को एग्जामिन किया जाए, यानी कि उनको वो दस्तावेज़ मिल सकते हैं। तो आप सीधे तौर पर यहाँ देखिए कि किस तरह से जो अभिजीत दीपके हैं उनको परमिशन तो इस बात की मिल गई है कि वो अमेरिका में रहते हैं, कि वहीं से वो वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो अदालत में अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन सोचिए कि एक व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपने गुस्से का इजहार कर सकता था, वहां उसे कितना परेशान किया जा रहा है। हमारी अदालतें भी इस बात को लेकर दुख भी होता है, तकलीफ़ होती है कि पहले माना जाता था कि इस तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का मामला हो, चाहे वो पत्रकारों का मामला हो, या विपक्ष के नेताओं का मामला हो, या इस तरह से युवाओं के एक्सप्रेशन का मामला हो, अदालतें हमेशा हमारे अधिकारों और हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके साथ खड़ी रहती थी, नरेंद्र मोदी के शासन के बावजूद भी। लेकिन मैं कहती हूँ कि पिछले 1-2 साल से एक अजीब सी ये प्रवृत्ति नज़र आ रही है कि अब अदालतों पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ये पूरी यारी देखी जा रही है, जो हमारे सत्ताधीश लोग हैं और अदालतों में जो जज बैठे हैं, उनके ज़रिए बहुत तकलीफ़ पहुंचती है कि आखिर आम आदमी और वो लोग जो इस लोकतंत्र की हत्या पर परेशान हो रहे हैं, वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। अदालत से सोचिए, उनको राहत नहीं मिली है पूरे तरीके से। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी, ज़ाहिर है इनके पास ये ऑप्शन तो है कि वो दूसरा कोई ट्विटर हैंडल बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कॉकरोच कहा था बेरोज़गार लोगों को, पैरासाइट कहा था बेरोज़गार लोगों को, और उसके बाद से ये पूरा गुस्सा उभरा था। तो साफ तौर पे मैं इतना कहना चाहती हूँ उस कार्यक्रम के अंत में कि कॉकरोच जनता पार्टी ने बिना उसके किसी फिज़िकल एग्जिस्टेंस के पूरे तरीके से सरकार को पसीना ला दिया है, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए हैं, और इसी तरीके से वो इससे जुड़े हुए कोई भी लोग या उनके दोस्त या उनके आसपास के लोग या उनसे कोई भी मदद मिल सकती है, इस पूरे आभास से ही दूर बचकर उनके कान और बाँह मरोड़ देना चाहते हैं। यानी पार्टी का ज़मीन पर उतरने से पहले ही असर हो चुका है।